दोस्तों, आज हम महाभारत के कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, पर उससे पहले आपका अपने चैनल हिंदी रिव्यूज़ पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, महाभारत भारतीय संस्कृत तथा आर्य सनातन धर्म का अद्भुत महाग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। नंबर 2। महाभारत में उपनिषदों का सार, इतिहास, पुराणों का उन्मेष, निमेष, चातुर्वर्ण का विधान, पुराणों का आशय, ग्रह, नक्षत्र, तारा, तीर्थ, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, समुद्रों का तथा वनों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नंबर 3। यह संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नंबर 4। पूरे महाभारत में 1,10,000 श्लोक हैं तथा हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता इसी में सन्निहित है। नंबर 5। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास तथा लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। नंबर 6। महाभारत का प्रचार वंशपायन, सूत, जैमिनी, पैल द्वारा किया गया था। नंबर 7। महाभारत का रचनाकाल 3100 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी महाभारत का उल्लेख किया है। इनके अनुसार चंद्रगुप्त भगवान श्री कृष्ण के 121वीं पीढ़ी के बाद उत्पन्न हुए थे तथा ये भी बताते हैं कि यहाँ के लोग हरेकल्स को पूजते हैं। आप समझ सकते हैं वो हरे कृष्णा की बात कर रहे थे। नंबर 8। महाभारत का मूल तत्व और आधार कौरवों और पांडवों के मध्य आपसी संघर्ष है। नंबर 9। महाभारत के मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, भीम, शकुनी आदि हैं। नंबर 10। महाभारत का वचन सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के शिष्य वंशपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में किया था। नंबर 11। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। इन्होंने पिता की मृत्यु के बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ भी किया था। 12। वेदव्यास को महाभारत रचने में 3 वर्ष लग गए थे। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत याद करके सुरक्षित रखा जाता था। नंबर 13। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीत्मा की उपाधि दी गई थी। उसकी सभ्यता में सरस्वती नदी सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। 14। वैदिक सरस्वती का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समानांतर प्लच्छ पेड़ों से प्रभास क्षेत्रों, वर्तमान में कच्छ का तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। 15। महाभारत में सरस्वती नदी के विनाश नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ भी आता है, जिसके अनुसार म्लेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी म्लेच्छ देशों में जाना बंद कर दिया था। 16। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ यह होता है कि जो यहाँ अर्थात महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य दिख जाएगा। जो यहाँ नहीं है वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। 17। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। मंदव्य ऋषि के श्राप के कारण वह मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा उनको। 18। दुर्योधन ने गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया कि वह सही और गलत के विषय में जानता है। 19। कौरव 100 भाई नहीं बल्कि 101 थे। धृतराष्ट्र का युत्सु नामक एक पुत्र था जो दासी से उत्पन्न हुआ था। इसके अतिरिक्त उनकी एक पुत्री दुशाला भी थी। 20। दोस्तों, न जाने लोगों में यह मत कैसे प्रचलित हुआ कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक है अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। दोस्तों, ये रोचक तथ्यों का भाग 1 था। बहुत जल्द भाग 2 जो कि अंतिम भाग होगा आपके पास पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो धर्म ग्रंथों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।